हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मैम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वीकली रिवीजन करेंगे। लास्ट 5 डेज में हमने जिस टॉपिक पे पढ़ा था उसी से संबंधित प्रश्नों का आज रिवीजन करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 25 नवंबर 2000, बी 30 दिसंबर 2001, सी 10 जनवरी 2002, डी 9 नवंबर 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 9 नवंबर 2000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन बी भुवन चंद खंडूरी, ऑप्शन सी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नारायण दत्त तिवारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चमोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं मंडल को छूते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। वो ऑप्शन नंबर ए है 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में दुग्धताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, टिहरी गढ़वाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, नित्यानंद स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 55,184 किलोमीटर, बी है आपका 53,483 किलोमीटर, सी है आपका 53,190 किलोमीटर, डी है आपका 55,463 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 53,483 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी रक्षा सूत्र आंदोलन, ऑप्शन सी पैतौली आंदोलन, ऑप्शन डी राखी पानी राखो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, चिपको आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आंदोलन के दौरान 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ? ऑप्शन ए 1977 के वन आंदोलन के विरोध में, बी चिपको आंदोलन के विरोध में, सी मैती आंदोलन के विरोध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1977 के वन आंदोलन के विरोध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल मंडल को छूते हैं? ए 4, बी 3, सी 6, डी 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन किन तालों को ऋषि सरोवर की मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है चाफी का मलबा ताल, ऑप्शन सी है खुरपा ताल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड की कौन सी झील को गर्म पानी की झील कहा जाता है? ऑप्शन ए लिंगा ताल, ऑप्शन बी वासुकी ताल, ऑप्शन सी यमताल, ऑप्शन डी बयाताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बयाताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी झील कौन सी है? ए महासर ताल, बी सहस्त्र ताल,
सी वासुकी ताल, डी अप्सरा ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सहस्त्र ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सात ताल को और किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए राम सीता ताल, बी लक्ष्मण ताल, सी नर दंपति ताल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के तहत विवाह के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाता था? ऑप्शन ए मैती आंदोलन, बी वन आंदोलन, सी रवाई आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैती आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी सुंदर सिंह बहुगुणा, ऑप्शन सी गौरा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर सिंह बहुगुणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी ऋषिकेश, डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नैनीताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं? ए 5, बी 10, सी 3, डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 17वां, बी है 19वां, सी है 18वां, डी है 16वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 19वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन ए गौरा देवी, बी सुंदर सिंह बहुगुणा, सी सच्चिदानंद भारती, डी दीवान सिंह जुयाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सचिवानंद भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड की वह कौन सी झील है जो दिन भर में 7 बार रंग बदलती है? ए 7 ताल, बी वासुकी ताल, सी झिलमिल ताल, डी यम ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, झिलमिल ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ए नैनीताल, बी भीमताल, सी श्यामला ताल, डी गिरिताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नैनीताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्वतों से घिरी झील किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमकुंड, बी रूपकुंड, सी अप्सरा ताल, डी यम ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हेमकुंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड की कौन सी झील को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वासुकी ताल, बी श्यामला ताल, सी महासर ताल, डी सरवती ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सरवती ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए पौड़ी, बी टिहरी, सी पिथौरागढ़, डी अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टिहरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड की फूलों की घाटी में कौन सा ताल स्थित है? ऑप्शन ए लिंगा ताल, ऑप्शन बी हेमकुंड, ऑप्शन सी रूपकुंड, ऑप्शन डी वासुकी ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है लिंगा ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए उधम सिंह नगर, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी गिरिताल, सी भीमताल, डी झिलमिल ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है भीमताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ए हेमकुंड, बी सरबती ताल, सी रूपकुंड ताल, डी सतोपन ताल। तो राइट आंसर है रूपकुंड ताल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग, डी पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है चंपावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए नौकुचिया ताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी गिरिताल, ऑप्शन डी झिलमिल ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है नौकुचिया ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है, देवताल झील उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरकाशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, सदैव बर्फ से ढकी हुई ताल कौन सी है? ऑप्शन ए यमताल, ऑप्शन बी सतोपन ताल, ऑप्शन सी अप्सरा ताल, ऑप्शन डी मसूर ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यमताल। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।